दोस्तों, मुनावले जल पर्यटन परियोजना जिसे एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू किया था, लेकिन अब इसे वन विभाग ने रोक दिया है। यह परियोजना जो शिंदे का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जा रही थी, अब विवादों के घेरे में है। क्या यह रोक राजनीतिक साजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे वास्तव में पर्यावरण को बचाने की मंशा है? दरअसल मुनावले जल पर्यटन परियोजना सतारा जिले में कोयना जलाशय के किनारे शुरू की गई थी। इसी देश का सबसे बड़ा ताजे पानी का जल पर्यटन केंद्र बनाने का दावा किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना। इसमें नौकायन, वाटर स्पोर्ट्स और कुछ लग्जरी रिसोर्ट्स तक की योजना थी। एकनाथ शिंदे इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते थे। उनका दावा था कि यह परियोजना न सिर्फ आर्थिक विकास लाएगी, बल्कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर भी आगे बढ़ेगी। शिंदे इसे हरित विकास का मॉडल बता रहे थे, लेकिन अब जो हुआ है उसने सारे दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अप्रैल 2025 में एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के वन विभाग ने मुनावले जल पर्यटन परियोजना पर तुरंत रोक लगा दी है। यह आदेश वन मंत्री गणेश नाइक की ओर से जारी किया गया है। अब यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना के पास 16 अनुमतियाँ पहले से मौजूद थी, फिर भी इसे रोक दिया गया। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि जब इतनी सारी अनुमतियां थी तो फिर रोक क्यों लगाई गई? इस परियोजना को समझने के लिए हमें राजनीतिक हालात पर नजर डालनी होगी। एकनाथ शिंदे जब इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे थे तब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और शिवसेना का बड़ा चेहरा थे, लेकिन दिसंबर 2024 में सत्ता का खेल पलट गया। देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और गणेश नाइक को बीजेपी की ओर से वन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। दूसरी तरफ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री हैं। अब सोचिए, शिंदे का यह प्रोजेक्ट शिंदे के लिए एक ट्रॉफी की तरह था। वो इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली इस परियोजना पर ब्रेक लग गया। क्या यह एक महज इत्तेफाक है या फिर यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? कहा तो यहाँ तक गया है कि गणेश नाइक ने शिंदे के प्रोजेक्ट को जानबूझकर रोका ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या यह सिर्फ शिंदे को नीचा दिखाने की कोशिश थी? क्या वर्तमान सरकार उनके पुराने प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? मुनावले सतारा जिले में है, जो पश्चिमी घाटों का हिस्सा है। यह इलाका न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। कोयना जलाशय के पास कोयना वन्यजीव अभयारण्य भी है, जहां बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ और कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वन विभाग का कहना है कि इस परियोजना से इलाके की पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता था। नौकायन और वाटर स्पोर्ट्स और शोर और हलचल बढ़ती, जिससे जानवरों का जीवन प्रभावित होता। टूरिस्ट एक्टिविटीज से पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती थी। रात में रिसॉर्ट्स की लाइट्स और भीड़ का शोर जंगल की शांति को भंग कर सकता था। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या शिंदे की टीम ने इन खतरों का पूरा आकलन नहीं किया था? क्या उनके पास इसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं था या फिर जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? वन विभाग का दावा है कि कुछ जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां अधूरी थी और इसीलिए रोक लगाना जरूरी था। लेकिन अगर 16 अनुमतियां पहले से थी तो फिर कमी कहां रह गई? क्या वन विभाग की चिंताएं जायज हैं या यह सिर्फ एक बहाना है जिसके पीछे राजनीति छिपी हुई है? यह मामला सिर्फ एक प्रोजेक्ट की रोक का नहीं है, यह राजनीति और पर्यावरण का एक जटिल मिश्रण है। अगर यह रोक फडणवीस सरकार की ओर से शिंदे को नीचा दिखाने की कोशिश है, तो जब तक सत्ता का समीकरण नहीं बदलता, यह प्रोजेक्ट शायद ठंडे बस्ते में ही रहेगा। इस प्रोजेक्ट का भविष्य काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि स्थानीय लोग और पर्यावरण एक्टिविस्ट इसका समर्थन करते हैं या विरोध। अगर विरोध बढ़ा तो शायद यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह प्रोजेक्ट वाकई में महाराष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद था? क्या यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार ला सकता था या फिर यह सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और टूरिस्ट के लिए एक नया खेल का मैदान बनता? मुनावले जल पर्यटन परियोजना का रुकना एक ऐसा मामला है
जिसमें हर कोण से सवाल उठते हैं। यह एकनाथ शिंदे का सपना था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे वह महाराष्ट्र की शान बनाना चाहते थे। लेकिन वन विभाग की रोक, गणेश नाईक का फैसला और फडणवीस की सत्ता ने इस सपने पर पानी फेर दिया। क्या यह रोक पर्यावरण को बचाने की सच्ची कोशिश थी या फिर सियासी रंजिश का नतीजा? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। भविष्य में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। अगर पर्यावरणीय मंजूरियां पूरी हुई तो शायद यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सके, लेकिन अगर यह सिर्फ राजनीतिक खेल का हिस्सा है तो शिंदे का यह सपना शायद अधूरा ही रह जाएगा। महाराष्ट्र के लिए यह वरदान बनता या एक और विवाद में उलझकर रह जाता, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। आपके क्या विचार हैं? क्या शिंदे का यह प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होना चाहिए या इसे हमेशा के लिए रोक देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।